नमस्कार ट्रेडर। आज हम बताने वाले हैं दुनिया के सबसे शानदार और जानदार बिजनेस के बारे में, जिसमें मिलेंगी आपको खुशियां अपार, बेशुमार दौलत, टाइम फ्रीडम और लाइफ चेंजिंग इवेंट। यदि आप जॉब करके बोर हो गए हैं, पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यह सबसे खूबसूरत और शानदार बिजनेस है, इसके बारे में हम इसके बारीकियों को जानेंगे और इसकी खूबसूरती की पहचान करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से जुड़ी ट्रेडिंग के बारे में। मित्रों, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि किसी भी बिजनेस को करने के पहले हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, हमारे भीतर इस बिजनेस को करने के लिए संपूर्णता है या नहीं, मुझे इसके लिए ज़रूरी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नॉलेज है या भी नहीं, इन सब चीज़ों की जांच कर लेनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें उन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रहती और हम घाटे का सौदा कर लेते हैं। ऐसा खास करके ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में भी देखा जाता है कि प्रायः लोग किसी को पोर्टफोलियो को देख करके, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह बिजनेस बहुत ही रिस्की बिजनेस है। इसमें 100% रिस्क है। ऐसा समझ लीजिए कि तलवार के धार पर चलने के समान यह बिजनेस है। यदि इसमें आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपकी सारी जमा पूंजी दांव पर लग जाती है। तो आखिर इस बिजनेस को करें कैसे, और मैं क्यों बता रहा हूँ कि यह बिजनेस सबसे खूबसूरत बिजनेस हो सकता है आपके लिए। चाहे आप जॉब कर रहे हो या जॉब की तलाश कर रहे हो, आप बिजनेस भी करते हो, फिर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जानने के पहले हमें यह जानना होगा कि इस बिजनेस को हम करें तो करें कैसे और किन सवालों को मुझे जानना है। अक्सर लोग इसी कारण से धोखा खाते हैं कि वो इन प्रश्नों को जानते नहीं हैं। तो आज हम उसी प्रश्नों को जानते हैं। आप यदि हमारे साथ नोट करते जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नोट्स बन जाएगी और आपको ये बाद में भी काम देने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें। मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। पहला सवाल है कि शेयर बाजार क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों करें? हमारा जवाब होगा, या फिर आप ही जवाब इस चीज़ का देंगे कि किसी को हमने करते हुए देखा है इस बिज़नेस को, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। कई सारे इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। मैंने लाखों का पीएनएल देखा है, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे मित्रों ने ऐसा कर रहा है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। आप कुछ भी नहीं करते, आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, पैसे कमाने की चिंता है, इसलिए आप करना चाहते हैं इस बिजनेस को। आपके कई सवाल आएंगे, कई सारे जवाब भी मिलेंगे आपको। आप जिम्मेदार हो चुके हैं, इसलिए आप पैसे कमाना चाहते हैं। सुना है कि शेयर बाजार में बहुत पैसा है, आप इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये हुए आपके सवाल कि शेयर बाजार हमें क्यों करना ज़रूरी है, और ये सब होते हैं आपके उत्तर कि मुझे शेयर बाजार क्यों करने चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखाए जाते हैं यहाँ पर, बड़े सपने, इसलिए भी आप करना चाहते होंगे। आपको ये सारे सवाल खुद से पूछने होंगे, इसके उत्तर भी आप खुद ही सोच करके देखें कि मैं यदि इस शेयर बाजार बिजनेस में आना चाहता हूँ तो फिर क्यों आना चाहता हूँ, हमारी प्राथमिकता क्या है, हम इस बिजनेस को करें तो क्यों करें। यदि आप इन सारे सवालों का जवाब दे लेते हैं तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है इस मार्केट को, इस मार्केट में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि क्या शेयर बाजार में रिस्क है? तो इसका जवाब है हाँ, इसमें रिस्क है, 100% रिस्क है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि तलवार के धार पर चलने के समान है। आपकी थोड़ी सी भी चूक आपको बहुत बड़ी हानि में ले जा सकती है। ये आपका करोड़ों लाखों का नुकसान हो जा सकता है, आपकी सारी जमा पूंजी एक ही क्षण में जा सकती है। तो इसलिए इस चीज़ों से बचना चाहिए, और इस चीज़ों से आप तभी बच पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। जब हम जोखिम की बात करते हैं, हम रिस्क की बात करते हैं, तो ऐसा आप मुझे ही बताइए कि ऐसा कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है। रिस्क हर किसी बिजनेस में है, चाहे आप बिजनेस करते हों, जॉब करते हों, या फिर किसी कंपनी में काम करते हों,
आपको हर जगह रिस्क या तो फिर जोखिम दिखेगा। तो क्या हम बिजनेस को करना ही छोड़ दें? नहीं, हमारा कहना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हों या फिर बिजनेस कर रहे हों, आप सब चीज़ को मिलाते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। हमारा तीसरा सवाल यह होना चाहिए कि शेयर बाजार का मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है, हम इस चीज़ को कैसे समझें, हमारा साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी, मैं इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। लोग जैसे पैसे कमा रहे हैं, क्या मुझे कमाने में कितने देर लगेंगे या फिर कितने वक्त लगेंगे, मुझे क्या क्या सीखना होगा, ये सब आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं नुकसान को कैसे झेल पाऊँगा, मैं प्रॉफिट कैसे बना पाऊँगा, इन सब सारे सवालों को आपको जानना होगा या फिर सीखना होगा। सवालों का दूसरा चरण होता है कि क्या आप में ज्ञान की कमी है। हो सकता है आपके भीतर नॉलेज की कमी होगी, इसलिए आप नहीं करना चाहते होंगे। आपको इसके बारे में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें आपका अनुभव कम है, समय की बाध्यता है आपके पास। समय की बाध्यता आप तभी हो सकती है जब आप तो जॉब कर रहे होंगे या तो आपका बिजनेस चल रहा होगा, आपकी पढ़ाई चल रही होगी, आप यात्राएं करते होंगे, आपको यह बिजनेस रिस्की लगता है, इसलिए आपको कोई सलाहकार की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इसके लिए आपके पास यूट्यूब है, आप वहाँ से फ्री के लर्निंग ले सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अपना कोर्स चलाते हैं, ये आपको पेड और फ्री के भी कोर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। क्या आप इसे भ्रमजाल समझते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने इससे कईयों को नुकसान होते देखा है, ऐसा आप सोचते हैं? आपके मन में यह भी शंका चल रही होगी कि यह रजिस्टर्ड वगैरह नहीं है, सरकार इसे संसाधन नहीं देती, सरकार इसे मानती नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें सेबी, एनएसई और बीएसई जैसे एक्सचेंज और इनकी एक रजिस्टर्ड संस्था है जो इस चीज़ को चलाती है। आपका अगला सवाल होना चाहिए कि आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है। आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है? क्या आप एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं? यदि आप एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर घर के सारे खर्चे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। क्या आप बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को वहन करते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को वहन करने का मतलब ये हुआ कि आप घर के बड़े सदस्य हैं, आप एकमात्र कमाने वाले हैं, आप कमाते हैं तो सारे घर के खर्चे चलते हैं, आपके बच्चे पढ़ने लिखने में हो रहे हैं, खर्चे होते हैं, दवाइयाँ वगैरह में, घर के राशन खर्चे आप ही से चलते हैं। या तो आप किसी संगठन के मालिक हैं, आप किसी संगठन को चला रहे होंगे, आपकी हमेशा मीटिंग रहती होगी, आपकी ज़िंदगी हमेशा व्यस्त रहती है, हो सकता है कि इन्हीं कारणों से आप अपने समय को नहीं निकाल पाते होंगे। तो इन सब कारणों को आपको नोट डाउन करते जाना है। फिर आपको देखना है कि हम में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या मैं इस बिज़नेस के लिए सटीक हो पा रहा हूँ या नहीं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और चेकलिस्ट देता हूँ, आप इसे भी समझ लेंगे। क्या आपके ऊपर ऋण का भार है, अर्थात आपके ऊपर लोन है? आपका आय का स्रोत क्या है? क्या आपके पास वैकल्पिक आय का स्रोत है या फिर एक ही? वैकल्पिक स्रोत कहने का मतलब आप काम के बाद किसी दुकान को भी चला लेते हैं, ट्यूशन पढ़ा ले रहे हैं, मेंटरिंग कर पा रहे हैं, कोचिंग कर ले रहे हैं, तो ये आपका एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन जाता है। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का सामाजिक माहौल कैसा है, वहाँ का आर्थिक माहौल कैसा है, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं क्या वहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चा होती है? बेशक यदि वहाँ पर शेयर बाजार से रिलेटेड चीज़ों को समझा और जाना जाता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष, यदि ऐसा है तो अब आपके लिए यह 4 चाँद लगा देगा। अब हम बात करते हैं कि पैसे कमाने के क्या तरीके हैं। वैसे तो साधारणतया पैसे कमाने के 2 तरीके माने जाते हैं, पहला जॉब और दूसरा बिजनेस। जब हम जॉब की बात करते हैं तो पहला होता है एक गवर्नमेंट जॉब और दूसरा होता है प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर माना जाता है जबकि प्राइवेट जॉब को अनसिक्योर माना जाता है। वैसे जॉब दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं या तो फिर दोनों में बुराइयां होती हैं। जॉब जॉब होती है, आप यहाँ से शुरुआत स्तर में आपको जॉब की मदद लेनी ही पड़ती है और अक्सर सब कोई इसी तरह की जॉब पसंद करते हैं और करते भी हैं। तो हम इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि क्या इनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। जब हम जॉब की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले होती है कि हमारी आय सीमित हो जाती है। हम 10 लाख से लेकर के 1 लाख तक या फिर उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, जो कि हमारी मंथली आय होती है, ये हम महीने में कमाते हैं। 8 से 12 घंटे का समय हमारा प्रतिदिन चला जाता है। बॉस का टेंशन, अधिकारियों का टेंशन,
हमेशा ड्यूटी के दौरान या फिर कई बार तो ड्यूटी के बाद भी इसके झंझट मुझे झेलने पड़ते हैं। छुट्टियों का टेंशन, कम आय होने के कारण ईएमआई, घर के खर्चे, बिल, ट्यूशन फीस, दवाइयाँ, राशन के खर्चे वगैरह, ये सब तो पीछा छोड़ते ही नहीं, क्योंकि ये सब तो ज़रूरी एसेंशियल चीज़ हो जाते हैं। ये हमारी मजबूरी आवश्यकताओं वाली चीज़ हैं, तो इस पर हम तो या तो रोक भी नहीं सकते। ये हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसे तो हर हाल में करनी ही करनी होंगी। और ये सब खर्चे आते कहाँ से हैं? तो मुझे ये सीमित जो आय हमारी हो रही है, 10,000 या फिर 1 लाख कमा रहे हैं, उसी में से सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से हमारे वेतन वृद्धि नहीं होती। सालाना भी वृद्धि होती है तो 3 से 4%, महंगाई बढ़ती है 8 से 10%, तो संभव ही नहीं है। और एक चीज़ और, जब तक हमारी नौकरी चलती है लोन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम जब भी कुछ बड़े काम करते हैं, घर बनाना हो, बच्चों को एजुकेशन देना हो, बीमारियों के खर्चे हो, तो हमें लोन के ऊपर ही आश्रित हो जाना पड़ता है। तो आखिर करें तो करें क्या? ये होती है जॉब वालों की बात। हम यदि बिजनेस के दायरे को समझते हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है एक बहुत बड़ी धनराशि की, जो कि हर किसी के पास पर्याप्त साधन या फिर पर्याप्त इतनी धनराशि नहीं होती है। धनराशि मान लीजिए हो भी गई तो बिजनेस की समझ होना, व्यापार को चलाने का रीति और नीति, ये भी आपको समझने चाहिए। ये सभी यदि आपके पास हैं तो आपको कुशल कारीगर मिल रहे हैं या नहीं, कुशल श्रमिक आपको मिल पा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर किराया, ऑफिस का खर्च, बिल, टैक्स, इन सब चीज़ों का झंझट। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रेडिंग, कि ये आपके लिए भी खूबसूरत हो सकता है और कई लोग इसको कर भी रहे हैं। कई लोग असीम धनराशि भी तैयार कर रहे हैं, बेशुमार दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए इस पर्पज़ से बता रहा हूँ कि यदि आप कोई भी जॉब या तो बिजनेस कर रहे होंगे, आप इन चीज़ों को साथ में भी कर सकते हैं। मैं वो तरीका बता रहा हूँ आपको, और इसकी खूबसूरती क्या है मैं इस चीज़ को बताने के लिए आपको इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या होंगे। ये चीज़ें जो हमने देखी वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं। जैसे कि 8 से 12 घंटे का समय मुझे देना ही नहीं है, बॉस का टेंशन या फिर अधिकारियों का टेंशन तो है ही नहीं, ना ही इसके लिए हमारा कोई सेबी या तो फिर एनएससी या तो फिर बीएससी हमें कुछ बोलने वाला है। छुट्टियों का टेंशन तो है ही नहीं, हम चाहे 15 से लेकर के 3:30 बजे तक में कभी भी इस काम को कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। ईएमआई, बिल, ट्यूशन के खर्चे, ये सब तो हम इतने कमा लेंगे कि इन चीज़ों की मुझे टेंशन ही नहीं रहेगी। लोन का खर्चा तो हमारे ऊपर रहेगा ही नहीं। इसमें समय की बहुत बचत होती है। छुट्टियां तो इतनी हैं कि जब चाहे तब छुट्टियां ले सकते हैं। आज मन हुआ तो करेंगे, नहीं मने तो नहीं करेंगे, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसको सीखने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, जैसे यूट्यूब हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, आप इसकी मदद ले सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं। आप इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए 10,000 से लगाकर 1 लाख तक में शुरू कर सकते हैं। आप जितनी यथाशक्ति लगा पाएंगे उतने मुनाफे होंगे आपके। तो यदि हम सारी अच्छाइयों को ही बात करें तो क्या इतनी अच्छाइयाँ हैं इस ट्रेडिंग में? मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि सारी अच्छाइयाँ ही हैं, इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। चलिए उसे भी जान लेते हैं कि क्या है। ये टोटल रिस्क वाला बिजनेस है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तलवार के धार पर चलने के समान आपका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यदि आपके लगातार लॉस होते जा रहे हैं तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपकी सारी जमा पूंजी चली जाएगी, फिर आप रिकवर की ओर लौटेंगे और आपसे रिकवर हो नहीं पाएगा, तब आप और डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए मानसिक संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। पैसे की कद्र करना सीखना होगा। यदि आप 100 रुपये भी कमाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आप यदि एक दिन के 1,000 भी कमाते हैं तो आपको समझना होगा कि मैं बहुत धनराशि कमा रहा हूँ। इसी चीज़ को यदि आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना कमा पाएंगे, आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे। ऐसा समझिए कि पाई पाई जोड़ करके आपको यहाँ पर पैसे जमा करने होंगे। ये गुण आपके भीतर होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी बिजनेस हो या फिर घर के खर्चे ही हों, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना ही चाहिए। आपको साइकोलॉजिकल टर्म्स सीखना आना चाहिए कि मैं कब बेचूं, कब खरीदूं, कितनी क्वांटिटी में खरीदूं, कितनी क्वांटिटी में बेचूं। इन सब चीज़ों को आपको सीखना होगा। आपको फोमो में नहीं आना होगा। इन सब चीज़ों को मैं आगे आने वाली वीडियो में इन तमाम चीज़ों को आपको विस्तार से बताऊंगा। यदि आप ऐसा समझ गए हैं तो मैं जैसा आपको बताया हूं आप
किसी भी बिजनेस को, या तो फिर जो बिजनेस आप कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ यदि इसको करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। और मैंने जिन जिन चीज़ों को बताया है आप उसे नोट डाउन करें और अपने भीतर की उन अच्छाइयों को शामिल करें कि आप इस बिज़नेस को कैसे कर सकते हैं। यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, यदि आपको ये अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। आपके भीतर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आप इस वीडियो से क्या सीख रहे हैं, क्या आपके पास पर्याप्त समय है, धनराशि है, जैसा मैंने आपको बताया है उसे आप नोट डाउन करें। आपके पास एक ज़रूरी चेकलिस्ट आ जाएगी। यदि आप सटीक बैठते हैं तो बिज़नेस को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस दुविधा में फंसे रहते हैं कि मैं करूं या ना करूं, मैं नए बिज़नेस की तलाश में हूं, तो इस बिज़नेस को, शेयर मार्केट को या ट्रेडिंग को करूं या ना करूं, तो उनकी दुविधा को मैं पूरी तरह से शांत कर दूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छा लाइक देंगे और पसंद करेंगे। धन्यवाद।